करते हो, आपके पास होने के बावजूद भी आप डिस्पैच देना नहीं चाहते। तो ये है महिंद्रा की सर्विस और ये है आरआर मोटर्स। और ये यहाँ पे ऐसे करते हैं, पैड है लेकिन कह रहे हैं, आप देखो देख नहीं रहे मेरी तरफ, कह रहे हैं कि आप बाहर से करा लो। नहीं, आप, मैं वीडियो आपका डालूंगा, आपके एमडी को भेजूंगा भैया मैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप ये वीडियो फ्राइडे दैट इज 9th of October को देख रहे हो तो फिलहाल हम ऑन द वे हैं अपने हिमाचल ट्रिप के लिए। और क्योंकि अपनी ट्रिप को टाइम नहीं है तो आई थॉट व्हाई नॉट टू गेट द कार सर्विस, नॉट सर्विस बट जो रेगुलर चेकअप होता है ना वो करवा लें। क्योंकि सो अपना जो मनाली और हिमाचल वाला जो जर्नी है ना वो थोड़ा सा एडवेंचरस और थ्रिलिंग होगा। तो वी थॉट कि यार गाड़ी का एक बार सर्विसिंग या फिर एक जनरल चेकअप तो कराना बनता है। ब्रेक पैड्स और बाकी सारे फ्लूइड्स वगैरह चेक करा लेंगे सो दैट हमें वो चैलेंज ना आए। जी हम आ गए मुस्कान मोटर्स में और भैया जो लास्ट टाइम हमारा ब्रेक पैड चेंज किया था तो भैया को बोल रहे हैं कि भैया हिमाचल जाना है, उबड़ खाबड़ रोड रहेंगे, रोड का कंडीशन कुछ पता नहीं, तो एक बार सारा चेक कर लो। खत्म हो गया इसको देखो, अभी सेंसर है, सेंसर टच करने लगा तो फिर खत्म करना। अच्छा, वो महिंद्रा के सर्विस सेंटर से ही जाके लाना पड़ेगा, लाल रंग का होता है वो। हाँ अच्छा, डिस्पैड तो मेरे को लग ही रहा था क्योंकि लास्ट डिस्पैड भी यहीं से चेंज कराया था मैंने, अगर आपको याद हो, मुस्कान मोटर से ही। क्योंकि यार महिंद्रा वालों पे ना थोड़ा भरोसा कम है, वो काम करते हैं लेकिन ढंग से नहीं करते, मतलब मन लगा के वो ना ऐसा नहीं करते कि भाई अपनी गाड़ी है तो काम अच्छा करके देना है, वो कर देते हैं हाँ चलो कर दिया। तो अभिषेक भैया के पास आते हैं, हमेशा बहुत पहले से आ रहे हैं, ब्रेजा के टाइम से। अब बेलेनो भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो करा लेते हैं। अभी सर्विसिंग लेकिन महिंद्रा से कराते हैं क्योंकि वारंटी है इसमें, 1 लाख किलोमीटर तक है। तो भैया ने खुद ही बोला कि सर्विसिंग मत कराओ नहीं तो फिर वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो सही चीज़ बताते हैं। अभी इसका डिस्पैच चेंज कराना है तो महिंद्रा से जाके डिस्पैच लेंगे क्योंकि उनका लेबर, मैंने आपको बताया था कि लेबर कितना ज़्यादा रहता है और प्लस काम सही नहीं करते, तो वो यहाँ से चेंज कराएंगे। तो अभी पीछे वाला चक्का चेक कराया तो पीछे वाले में तो डिस्क बचा हुआ है, पैड बेसिकली जो उसका डिस्पैड है वो बचा हुआ है, तो पीछे वाला चेंज नहीं कराना है। आगे वाला एक्चुअली घिस गया है। अगर ये देखो ये डिस्पैड है तो थोड़ी देर के बाद ना ये यहाँ मेटल पे आने लगेगा और फिर आपका डिस्क क्रोड होने लगता है, घिसने लगता है। तो इट्स बेटर कि ये चेंज करा लें। अगर आपको मेरा पहले वाले चैनल पे एमपी और गुजरात वाला ट्रिप याद होगा तो डिस्पैच का सिग्नल तब से आ रहा था क्योंकि ये जो सेंसर है यहाँ पे जो सेंसर है वो घिस रहा था, तो जब वो टच होता है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे वार्निंग देता है। तो अभी इसको चेंज कराएंगे। सो अपन अभी एक काम कर रहे हैं क्योंकि महिंद्रा का जेन्युइन डिस्पैच डलवाना है। लास्ट टाइम भी जल्दी जल्दी में करवाया था, तो गाड़ी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, भैया के साथ जा रहे हैं सर्विस सेंटर और वहाँ से जाके लेंगे आगे वाला डिस्पैच। अब महिंद्रा वाले पता नहीं देंगे नहीं देंगे, प्लस अगर कोई इशू है तो बोल देंगे कि डिस्पैच हमारा कई पहाड़ों पे गाड़ी फंसी हुई है, कुछ भी ऐसा है। देखते हैं क्या होता है। करते हो, आपके पास होने के बावजूद भी आप डिस्पैच देना नहीं चाहते। तो ये है महिंद्रा की सर्विस और ये है आरआर मोटर्स। और ये यहाँ पे ऐसे करते हैं, पैड है लेकिन कह रहे हैं, आप देखो देख नहीं रहे मेरी तरफ, कह रहे हैं कि आप बाहर से करा लो। नहीं, आप, मैं वीडियो आपका डालूंगा, आपके एमडी को भेजूंगा भैया मैं। ये गलत है, आपकी सर्विसिंग गलत है सर। मेरा आप नहीं, आपका नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरी क्या बात? नहीं आपकी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपकी सर्विसिंग गलत है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे यही होगा, बट फिर भी ये देख लो, आरआर महिंद्रा गुड़गांव और ये है इनका सर्विसिंग। तो ऐसा है कि आरआर महिंद्रा, मुझे पता है कि गुड़गांव का सबसे बदनाम महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, जीरो कस्टमर सेंट्रिसिटी, और मुझे बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है आरआर महिंद्रा का। फिर भी क्योंकि यहाँ के पास था तो वी थॉट के चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एंड मुझे वही पता था कि वो कस्टमर को कभी भी हेल्प नहीं करते हैं। दैट पर्सन गेव मी एन एक्सक्यूज़। पहले उन्होंने बोला कि हमारे पास पार्ट्स नहीं है, उसके बाद 2 बंदे थे, एक बंदे ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मत दो, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने वहाँ से सर्विस नहीं करा था तो मेरी पर्सनल भी ना उनसे ना बहुत खुन्नस है, मैंने उनकी बहुत कंप्लेंट्स भी की है।
आनंद महिंद्रा को ट्वीट भी किया है, तो मेरे घर आके गाड़ी बना के गए। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप मेरे को पहले चैनल से फॉलो कर रहे हो, कि मेरी गाड़ी का ना इंजन कवर ही चेंज कर दिया था, और उसके बाद जस्टिफिकेशन, द जीएम ऑफ द सर्विस सेंटर गेव मी ए जस्टिफिकेशन रिटन मेल कि ना हमें गलती हो गई और हम आके आपके घर पे रिप्लेस करेंगे। बट ठीक है, अभी महिंद्रा का पोस्ट सेल सर्विस तो ऐसा ही है यार, स्पेशली अगर आप गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर तो आर महिंद्रा तो बिल्कुल भी मत आओ। अब हम जा रहे हैं सेक्टर 18 और वहाँ से कोशिश करेंगे डिस्पैच लेने की। ना पार्ट्स नहीं है, आपकी गाड़ी कहाँ है? सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी गाड़ी कहाँ है। मैंने बोला मेरी गाड़ी हिमाचल में खड़ी है और मैं गुड़गांव में हूँ, तो मेरे को लेके जाना है। तो कह रहा आप वहाँ से देख लो ना, फिर यहाँ पे आप बड़े बड़े सर्विस सेंटर में चले जाओ। मैंने कहा आप चेक करो आपके इन्वेंट्री में आपके पास पार्ट्स हैं कि नहीं। तो कह रहे नहीं हमारे पास पार्ट्स नहीं है। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ कर लो। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत खड़ी। मैंने कहा मैं फ्री में थोड़ी ना ले रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा पैसे ले लो, ठीक है। कह रहे नहीं हम दे नहीं सकते, तो हम अपनी गाड़ी को कैसे? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि किसी सर्विस सेंटर में, इतने बड़े ऑथराइज सर्विस सेंटर में से 2 डिस्पैच हो? और उन्होंने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि आगे का चाहिए पीछे का चाहिए। उनको स्टार्टिंग से ही देना ही नहीं था। सही बात है, नहीं तो पूछते कि कौन सा चाहिए। उन्होंने मेरे से ना पूछा कि आगे का चाहिए, ना पूछा पीछे का चाहिए। कस्टमर का फुद्दू काट रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार पार्ट्स होने के बावजूद कोई दुकानदार अपना माल क्यों नहीं बेचना चाहता है? तो इसका बहुत सिंपल सा एक रीजन है कि यार वो दुकानदार अपना माल तो तभी बेचेगा ना जब उसके पास आप सर्विस कराने आओगे और आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। तो जो लेबर कॉस्ट आपको सर्विस सेंटर पे चार्ज होता है वो अनठिकाना होता है यार। मतलब उसका कोई माई बाप नहीं रहता है। जो उनका मन करेगा, हाँ यहाँ से यूटर्न लेना भैया, जो उनका मन करेगा वो चार्ज करते हैं। और उनको पता होता है कि ये गलत है, और इस गलत के लिए मैं पार्ट्स तो जेन्युइन लगवाना चाहता हूँ, ठीक है, महिंद्रा के पार्ट्स लगवाना चाहता हूँ, बट उनकी सर्विसिंग नहीं लेना चाहता। फर्स्ट क्योंकि वो प्राइमरली अच्छे से नहीं करते, दूसरा इट इज सो डैम एक्सपेंसिव कि कोई जिसका दिमाग नहीं है ना वही जाके ना आंख बंद करके सर्विस का बिल पे करेगा, जो मैं पहले भी करता था। बट जब मेरे को रियलाइज है तो मैं बेवकूफ़ हूँगा कि महिंद्रा के पास जाके वही सेम चीज़ जो मुझे बाहर और जो कि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है जिन पे, उनसे कराऊँ, बशर्ते कि महिंद्रा के किसी सर्विस इंजीनियर से कराऊँ। तो ये बहुत ही ख़राब है। अगर महिंद्रा से कोई देख रहा है तो आई थिंक यू शुड चेंज दिस। आई हैव बीन ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर महिंद्रा बिकॉज आपकी गाड़ी मैंने जितनी प्रमोट की और मेरे देख के एक्सयूवी जितने लोगों ने लिया ना, मुझे पता है लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं। बट विद दिस काइंड ऑफ सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस, आई थिंक योर ब्रांड इज नेवर गोइंग टू जस्टिफाई द कल्ट कस्टमर्स दैट यू हैव। तो अभी हम शंकर मोटर्स में आए हैं और क्योंकि मेरे को महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट चाहिए था। सो दिस इज़ द ब्रेक पैड। और क्योंकि अब मेरे को महिंद्रा जाना ही नहीं, तो शंकर मोटर्स में भैया ने मेरे को बताया कि शंकर मोटर्स में आपको जेन्युइन पार्ट मिल जाएगा और उसके लिए आपको ना ऐसे सर्विस सेंटर्स पे ना धक्के नहीं खाने। तो ये है महिंद्रा का जेन्युइन ब्रेक पैड और ये देख लो, ये है 4,500 रुपये का। अब भैया ने बताया कि बोश का भी आपको मिल सकता है 1,650, बट आई विल गो विद दिस वन बिकॉज ये महिंद्रा का जेन्युइन है। महिंद्रा कंपनी ख़राब नहीं है, इनकी सर्विसिंग और पोस्ट सेल सर्विसिंग बहुत ही वाहियात है। तो यार महिंद्रा तो मत ही जाओ, बाहर कोई जेन्युइन ऐसे डीलर को ढूंढो जहाँ पे आपको जेन्युइन पार्ट्स मिल जाएं। यार सोचने वाली बात है कि एक सर्विस सेंटर में जेन्युइन पार्ट के लिए लोग मना कर देते हैं व्हेन यू आर रेडी टू पे द प्राइस एंड एक्स्ट्रा प्राइस फॉर इट। बट एक बाहर की जगह पे एक डीलर के पास जो कि स्पेयर्स का काम करते हैं, उनके पास आपको वही जेन्युइन पार्ट्स मिल जाता है। उससे रेट शायद सस्ता ही मिला होगा क्योंकि बॉक्स पे तो 4-5 हज़ार रुपये लिखा हुआ है, 4,500 रुपये में मुझे मिला। और भैया ने बताया कि वो जेन्युइन आपकी पहचान है क्योंकि उसमें पूरा किट आता है। किट मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली किट, अगर ये बॉक्स है तो देखो ये बॉक्स है, तो ये सारा मेटल वाला जो आपको दिख रहा है, ये सारा जो मेटल का है ये एक जेन्युइन किट आता है। अगर आप बोस या बाकी बोस का लेते हो तो जेन्युइन किट नहीं मिलेगा आपको। सो गाइज, ये नया वाला ब्रेक पैड है और ये सेंसर है इसका। सो बेसिकली जब ब्रेक घिसने लगता है तो सेंसर टच होता है और आपको इंफोटेनमेंट। और ये मेरा पुराना वाला है। सो ये देखो, ये पुराना वाला है, तो ये काफ़ी पतला हो गया था एंड दिस इज़ द न्यू वन। अभी थोड़ा चलता बट अल्टीमेटली चेंज कराना था एंड आई डेंट वांटेड टू टेक रिस्क। तो अभी ये चेंज करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सेंसर है, ये यहाँ पे फिट हो गया है
और अपना डिस्पैड यहाँ पे लग गया है। तो सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलता रहता है कि आपका ब्रेक पैड घिसा है नहीं घिसा है क्या है। और इसका इंजन कंपनी में कितना बोला था सीज होने का, कितना पैसा लगेगा? 4.5 लाख। और आपने कितने में किया? हम लोग तो बहुत कम में कर दिए, लाख रुपए तक मान लो। बताओ तो 90 से लाख रुपए तक। 90 से लाख रुपए तक पानी में गया था गाड़ी, तो भैया बता रहे हैं कि इंजन सीज हो गया था, सेम इसी का XCV नए वाले मॉडल का। तो ये है यार कि कंपनीज़ में एक्चुअली लोग का कैसे कटता है ना। पंप कर अब दोनों डिस्पैच तो चेंज हो गए, अभी सारा ऑयल्स और बाकी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, बिकॉज़ ये बेसिक चीज़ें आपको ट्रिप से जाने से पहले, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू माउंटेन्स एंड वहाँ पे रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको गाड़ी को प्रिपेयर्ड और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली तरीके से आपको ट्रिप कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करता है। ये ब्रेक फ्लूइड है, ये अपना कूलेंट है और ये पावर स्टीयरिंग के लिए है, ये वाइपर का, और ये इंजन ऑयल। तो ये सारे ऑयल्स अभी चेक कर रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट करूँ तो कूलेंट थोड़ा सा कम है और इंजन ऑयल एनीवेज मुझे सर्विस कराना है बट इंजन ऑयल कम है। तो ये दोनों अभी टॉपअप कर रहे हैं क्योंकि आने के बाद मेरे को गाड़ी की सर्विसिंग करानी है प्रॉपर वाली, तो वो कराएंगे। और अभी तो फ़िलहाल टॉपअप से काम चला लेंगे क्योंकि अपना इस ट्रिप पे 2-1,500 किलोमीटर के आसपास, बट टेरेन इतना ख़राब होगा ना कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हर दिन 8 बजे रात में, अगला 210 दिन के लिए हर दिन 8 बजे रात में वीडियो आएगा, देखना। चलो भैया बाय बाय, मिलते हैं ट्रिप से आने के बाद। बाय बाय। तो भैया लोग हैं, हमेशा रहते हैं यहाँ पे। चलो बाय भैया। तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाए हमने, काम भी कराया। अभी कितना पैसा लगा, तो मैंने इंजन ऑयल, तो अभी मैंने इंजन ऑयल टॉपअप कराया, कूलेंट टॉपअप कराया। इंजन ऑयल कम था एक्चुअली अभी क्योंकि सर्विसिंग में तो चेंज होना है। कूलेंट टॉपअप कराया, बाकी सारे फ्लूइड्स चेक कराए। ब्रेक पैड मैंने बाहर से लिया तो 4,500 रुपये, अगर बाहर अंदर से लेता तो 5,000 रुपये, और वो सारा काम का जो भी काम हुआ टोटल 1,000 रुपये लिया इन्होंने। तो विच इज़ हेलो भैया, महिंद्रा से बात कर रहे हैं? जी सर बोलिए। हाँ जी भैया, अभी जस्ट मैंने फोन किया था, किसी ने वो डिस्कनेक्ट कर दिया शायद। भैया वो XCV का ना मेरे को डिस्पैच चेंज कराना है, कितना उसमें पैसा लगता है? फ्रंट की रेयर का है? फ्रंट का भैया, फ्रंट का। सर ये कंफर्म करना पड़ेगा कितने का है, वैसे कितने का नहीं। मैं अभी आपको बैक कॉल करवाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। आप कौन से सर्विस सेंटर से बात कर रहे हैं? मेरे पास नंबर बहुत सारे सेव्ड है। मैं कंसेप्ट से बोल रहा हूँ। अच्छा कंसेप्ट ना, ठीक है, सोना रोड वाले से ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है भैया, एक बार प्लीज बताइए ना कितना पैसा लगेगा? फ्रंट के ब्रेक पैड ना? हाँ, फ्रंट के ब्रेक पैड चेंज करा रहे हैं, सारा इंक्लूड कर दीजिएगा भैया, GST VST लेबर वगैरह सब चीज इंक्लूड करके बताइएगा। हाँ जी। डिस्पैच कितने का मिलेगा भैया? 5,000 समथिंग का बता रहे हैं सर ये। अच्छा, डिस्पैच 5,000। और सो आपने खुद से सुन लिया कि एग्जैक्टली क्या है। जो ब्रेक पैड मैंने महिंद्रा का जेन्युइन ब्रेक पैड मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया, और वो मैंने डिस्काउंट मांगा नहीं था, उन्होंने मुझे खुद से 4,500 बोला। मैंने बोला भी नहीं कि मुझे डिस्काउंट चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय मुझे ब्रेक पैड चाहिए था 4-5 हज़ार, मतलब उस पर 400-500 रुपये बचा के मैं कोई बहुत ज़्यादा राजा नहीं हो जाता, तो मैंने मांगा नहीं, तो मुझे 4,500 का मिला। यहाँ पे वो पार्ट 5,000 रुपये का मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5,000 समथिंग रुपीज़ का, जैसा कि वो बोल रहे थे। प्लस सिर्फ ब्रेक पैड चेंज कर देगा 1,000 रुपीज़ वो लेबर चार्ज कह रहे थे। मुझे पता है उस पर GST VST ऐड करके वो उसको कहीं ना 1,000, 1,500, 1,200 इस तरह बना ही देते। प्लस मैंने कूलेंट टॉपअप और इंजन ऑयल टॉपअप की तो बात ही नहीं की, अगर उसको मैं जोड़ देता तो डेफिनेटली ये मेरा जो टोटल बिल बनता वो करीबन 8-8 हज़ार रुपये के आसपास का बनना चाहिए था, जो कि अभी मेरा 5,500 में हो गया। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सर्विस एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ एक तो कि ना इनकी सर्विस बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। दे ट्रीट कस्टमर्स लाइक डॉग्स, मतलब कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा कि कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। अनटिल अनलेस कि आपने आनंद महिंद्रा को ट्वीट किया है और आपने एक कंप्लेंट डाला है, दे डोंट ट्रीट यू गुड। फर्स्ट दे ट्रीट के भाई गाड़ी ले ली अब तो आएगा मेरे पास ही, ये एटीट्यूड है इनका, चलता है एटीट्यूड वाला है।
और इनको पता है कि भाई गाड़ी ले ली 15-17 लाख रुपए की गाड़ी ली है, कम से कम 3-4 साल तो रखेगा तो और जाएगा काम। ये मेरे सर्विस सेंटर नहीं तो चोर चोर मौसेरे भाई सुना है ना, तो एग्जैक्टली वैसा ही है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली हालत है इनकी। तो आई हैव मेड दैट वीडियो, आई विल बी ट्वीटिंग इट टू मिस्टर आनंद महिंद्रा, बिकॉज यार महिंद्रा साहब तो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स खुश रहें, लॉयल रहें, बट ये एक्सपीरियंस देख के आई डोंट थिंक के कस्टमर्स लॉयल रहने वाले हैं। गिवन मी ए चांस, आई विल डेफिनेटली नॉट बाई ए महिंद्रा कार अगेन।